Good evening, dear learners. गीता इंग्लिश क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग ग्रामर वाले भाग में जानने वाले हैं, सीखने वाले हैं पर्यायवाची शब्द, लेकिन इंग्लिश ग्रामर में पर्यायवाची को सिनोनिम्स बोलते हैं, यानी कि समान अर्थ प्रस्तुत करने वाले शब्द, जिसे पर्यायवाची शब्द हिंदी में कहते हैं और सिनोनिम्स इंग्लिश में कहते हैं। तो हम लोग देखते हैं जो कुछ सिनोनिम्स वर्ड्स हैं उनका आज हम लोग देखने वाले हैं, जिनका ज़रूरत समय समय पर पड़ते रहता है, परीक्षा वगैरह में भी पूछा जाता है। जैसे अटैचमेंट, अफेक्शन, लगा होना, तो उसको प्रेम भी कहते हैं और अटैचमेंट भी कहते हैं। ऑलवेज, सदा, और कॉन्स्टेंटली, लगातार, दोनों एक ही तरह के। अडल्ट और ग्रोन अप, बुजुर्ग होना, उम्रदराज होना, अडल्ट, दोनों एक ही। आर्ट, कला या आर्ट वर्क। एनिमल्स या फौना बोलते हैं। बैड या पुअर, जैसे कि बैड कंडीशन में है, अच्छा नहीं है, तो उसको पुअर बोलते हैं। बिग कह लीजिए या लार्ज कह लीजिए, क्लास कह लीजिए अथवा कोर्स कह लीजिए, दोनों एक ही मीनिंग देता है। करेंटली या एट प्रेजेंट, वर्तमान में कह लीजिए, दोनों। चिल्ड्रेन कह लीजिए या यंगस्टर कह लीजिए, इन कम उम्र के। चिल्ड्रेन कह लीजिए या माइनर कह लीजिए, जिनकी आयु 18 वर्ष से कम है उनको माइनर के श्रेणी में रखा जाता है। क्रिमिनल कह लीजिए या ऑफेंडर कह लीजिए, इनकी जुर्म करने वाला कह लीजिए। सेलिब्रिटी कह लीजिए या स्टार कह लीजिए। क्लासमेट कह लीजिए, साथ में पढ़ने वाले कह लीजिए, या पीर कह लीजिए, दोनों एक ही है। चाइल्ड कह लीजिए, बच्चे कह लीजिए, अथवा ऑफस्प्रिंग कह लीजिए। कैश कह लीजिए, कैश करते हैं, या मनी कह, रुपया कह, मनी कह लीजिए, दोनों एक ही अर्थ देते हैं। कोच कह लीजिए या ट्रेनर कह लीजिए, किसी को जो ट्रेनिंग देता है या सिखाता है उसको ट्रेनर भी बोलते हैं और कोच भी बोलते हैं। आगे हम लोग देखते हैं, कस्टमर कह लीजिए अथवा बायर कह लीजिए, खरीदने वाला कह लीजिए, दोनों ग्राहक से ही होता है। कंपटीशन कह लीजिए, प्रतियोगिता कह लीजिए, या कंटेस्ट कह लीजिए, कंपटीशन अथवा कंटेस्ट दोनों एक ही तरह के अर्थ देते हैं। कम्युनिकेशन कह लीजिए या कन्वर्स कह लीजिए, इन संवाद का आदान प्रदान कह लीजिए। कन्वर्सेशन कह लीजिए, यानी वार्तालाप कह लीजिए, या डायलॉग कह लीजिए। कलीग कह लीजिए अथवा को-वर्कर, साथ का। कलीग मीन्स एक ही तरह के साथ में काम करने वाले लोग, जो एक ही काम को साथ में रह करके करते हैं, वो कलीग उनको बोला जाता है। और साथ में मतलब को वर्कर कह लीजिए, साथ में सहकर्मी कह लीजिए। क्रूल कह लीजिए या सावेज कह लीजिए, जो निर्दयी होता है, जिनको मैनर मैटर नहीं रहता, उनको क्रूल बोलते हैं, या सावेज, जंगली कह लीजिए। कंसर्ट कह लीजिए अथवा चाइल्ड कह लीजिए। डिफिकल्टी कह लीजिए या हार्ड कह लीजिए, कठिनाई, दोनों का कठिनाई से लेते हैं। ड्राइवर कह लीजिए अथवा मोटरिस्ट कह लीजिए, यानी कार चलाने वाला, तो ड्राइवर कहिए उसको, या मोटरिस्ट कह लीजिए। डिस्कस कह लीजिए अथवा टॉक अबाउट कह लीजिए, किसी मुद्दा पर डिस्कस करना अथवा उस मुद्दा पर बात करना, टॉक अबाउट। ड्यूरेबल कह लीजिए, टिकाऊ कह लीजिए, या लास्टिंग करने वाला, ज्यादा दिन तक चलने वाला, लास्टिंग करने वाला। डिस्गस्ट कह लीजिए, घृणा कह लीजिए, अथवा
रिवल्सन कह लीजिए अथवा चेंज कह लीजिए, बदलाव कह लीजिए, है ना। इजी कह लीजिए, आसान कह लीजिए, अथवा सिंपल कह लीजिए, दोनों एक ही अर्थ देता है आसान। अर्लियर कह लीजिए अथवा मतलब बहुत तुरंत ही कह लीजिए, मतलब बहुत कुछ देर पहले कह लीजिए, अथवा बिफोर पहले ही होने, शुरुआती दिनों में, अथवा बिफोर पहले ही कह ले। इम्प्लाई कह लीजिए अथवा वर्कर कह लीजिए, दोनों एक ही अर्थ देते हैं। एक्सरसाइज करना, एक्सरसाइज कह लीजिए अथवा वर्कआउट कह लीजिए, दोनों एक ही बात समान अर्थ देते हैं। इमोशन कह लीजिए अथवा फीलिंग्स कह लीजिए, दोनों का मीन्स भावना से ही है। एक्सप्लेन कह लीजिए या क्लैरिफाई कह लीजिए, यानी कि व्याख्या करना दोनों का हुआ, या क्लैरिफाई क्लियर करना हुआ। इवेंट कह लीजिए या ओकेजन के लिए मौका, दोनों का हिंदी से मौका। इंटरटेनमेंट कह लीजिए अथवा एम्यूजमेंट कह लीजिए, दोनों का सेंस मनोरंजन से ही है। फ्रेंड कह लीजिए या कंपेनियन कह लीजिए, सहयोगी कह लीजिए, साथी कह लीजिए या सहयोगी कह लीजिए, फ्रेंड अथवा कंपेनियन दोनों एक ही तरह का अर्थ देते हैं। फैमिली कह लीजिए अथवा रिलेटिव्स कह लीजिए, दोनों का संबंधी से है। फील कह लीजिए महसूस करना, या सेंस कह लीजिए ज्ञान कौशल कह लीजिए, फील महसूस ज्ञान होना, सेंस कह लीजिए। फियर कह लीजिए भय कह लीजिए, या चिंता कह लीजिए, एंग्जाइटी कह लीजिए, फियर अथवा एंग्जाइटी दोनों एक है। फ्रूटलेस कह लीजिए अथवा यूजलेस कह लीजिए, जो भी जिसका परिणाम ना हो, फल नहीं हो तो फ्रूटलेस हो गया, और यूजलेस बेकार का हो गया। गुड कह लीजिए अथवा एक्सेलेंट कह लीजिए, दोनों अच्छा से ही है, अच्छा का ही रूप। गेम कह लीजिए या मैच कह लीजिए, दोनों में एक ही तरह का अर्थ देते हैं। गेम कह लीजिए या अथवा स्पोर्ट कह लीजिए। गिव कह लीजिए, गिव और ग्रांट दोनों का मीनिंग सेम होता है, देना, ग्रांट में सब देना। ग्लैड कह लीजिए या डिलाइटेड कह लीजिए, दोनों का मीन्स जो है खुश होना से है। ग्रेसफुल कह लीजिए या एलिजेंट कह लीजिए, दोनों एक ही तरह का। हेल्प कह लीजिए अथवा असिस्ट करना, सहयोग का, असिस्ट में सहयोग करना, दोनों एक ही। आइडल कह लीजिए, सुस्त कह लीजिए, या लेजी, दोनों एक ही तरह का मीनिंग देता है। लीव कह लीजिए या क्वाइट कह लीजिए, मीन्स छोड़ देना। लिबरल कह लीजिए या चैरिटेबल कह लीजिए, दोनों एक ही मतलब का अर्थ प्रस्तुत करता है। चैरिटेबल मीन्स दान देने। वनली कह लीजिए या सोलली कह लीजिए, दोनों एक ही है। पीटी कह लीजिए, दया कह लीजिए, या किसी के प्रति सिंपैथी है, सहानुभूति है, दया करना, सहानुभूति करना, दोनों एक ही अर्थ में आता है। पीटी अर्थ कह लीजिए अथवा सिंपैथी कह लीजिए। पेन कह लीजिए अथवा ग्रीफ कह लीजिए, दोनों का मीनिंग दुख से, दर्द से ही है। प्लीजेंट कह लीजिए अथवा प्लीजिंग कह लीजिए, दोनों से खुश। रिजेक्ट कह लीजिए अथवा रिफ्यूज कह लीजिए, रिजेक्ट और रिफ्यूज दोनों का मीनिंग नकारना से ही है। सिली कह लीजिए यानी बेवकूफ कह लीजिए, मूर्ख कह लीजिए। फुलिश मीन्स सिली अथवा फुलिश, दोनों एक ही अर्थ देते हैं। सीक्रेट कह लीजिए, गुप्त कह लीजिए, अथवा हिडन छुपा हुआ कह लीजिए। सिक्योरिटी कह लीजिए अथवा सुरक्षा कह लीजिए, अथवा सेफ्टी, दोनों का मीनिंग सुरक्षा से है। टीच कह लीजिए अथवा इंस्ट्रक्ट कह लीजिए, दोनों सेम मीनिंग देता है। टिमिड कह लीजिए मीन्स डरपोक होता है, कवार्डली मीन्स भी डरपोक ही होता है। टिमिड कहिए अथवा कवार्डली कहिए। यूटिलिटी कह लीजिए अथवा यूजफुलनेस कह लीजिए, दोनों का मीनिंग जो है, दोनों का मीनिंग उपयोग से ही है, उपयोगी से ही है। अंडरस्टैंड कह लीजिए अथवा कंप्रीहेंड कह लीजिए, समझ कह लीजिए, कंप्रीहेंड, दोनों। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं।